हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। और वैसे भी आप लोग बूस्ट अप हो चुके होंगे क्योंकि अभी नई विज्ञप्ति जो आई है उसने आप लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ आपके अंदर वो एनर्जी पैदा की है जिससे आप सिलेक्शन के और करीब जा सके दोस्तों। तो दोस्तों आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 83 और इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आज देखिए दोस्तों, मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं कुछ ग्लेशियर, दर्रे और बुग्याल से संबंधित एमसीक्यूज। तो आज जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इससे पूर्व हमारे 82 भाग आ चुके हैं। अगर आप देखिए रिलीजियसली बोल सकता हूँ या आप डिसेंटली बोल सकता हूँ या आप दिल से या प्यार से इस उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, कंप्यूटर और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, तो मान के चलिए आप ग्रुप सी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे भी ग्रुप सी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस सही गाइडेंस, सही टाइम और सही रणनीति होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यही किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक बोल सकते हैं समुचित यहाँ पे प्रक्रिया होती है। तो आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं दोस्तों हमने। और साथ ही अनाउंस करना चाहता हूँ दोस्तों, 1 दिसंबर से हमारे यहाँ पे कॉम्बो एक कोर्स शुरू होने वाला है। उत्तराखंड जीके प्लस सामान्य हिंदी का कॉम्बो कोर्स होगा। वो कैसे ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, वो सभी बातें आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। उत्तराखंड हिस्ट्री ऑनलाइन बैच जो हमारा था वो समाप्ति के कगार पे है। इससे पूर्व हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी का कोर्स भी शुरू कर दिया था। अब आपको नेक्स्ट जो हमारा वीडियो या जो हमारे 854 पोस्ट आए हैं अभी ग्रेजुएट लेवल की, उसके लिए एक नया बैच शुरू होगा दोस्तों 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर 2020, जिसमें आपको सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जी के कंप्लीट करवाया जाएगा और अच्छी तरीके से आपको वहाँ पे सभी लेक्चर्स और PDF वगैरह दी जाएंगी ताकि आप अच्छे से पूरे यहाँ पे उत्तराखंड एग्ज़ाम ग्रुप सी को कनेक्ट करते हुए एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ दोस्तों। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे जितनी फ्री चीज़ें मिल रही है, अब ऐसा नहीं कि सब पे कर रहा हूँ। तो आप जिनको ज़रूरत है, जो बेसिक से ऊपर आना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स ज़रूरी है। जो कुछ सालों से तैयारी में उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग आप मान के चलिए आप हमारे यूट्यूब पर जितना फ्री कंटेंट है उससे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर्स के 130 भाग हो चुके हैं। उत्तराखंड के वरियस टॉपिक के अलग अलग भाग हैं यहाँ पे। उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज है। मतलब कंटेंट की भरमार है यूट्यूब चैनल पे, फ्री में है सब। और आगे भी ये वीडियोज ऐसे ही फ्री में आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल एप्लीकेशन पे देंगे पेड बैच आपको। जिन लोगों को आवश्यकता है, जो लोग बेसिक से यहाँ पे उठना चाहते हैं आगे, और जिन लोगों को आज पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कोर्स। और जो पुराने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को जज करें, हमने आज तक कैसा कंटेंट पढ़ा है या हमारे कंटेंट में भिन्नता है, हम कौन सी बुक्स पढ़ रहे थे, आखिर कोर्स में ऐसी क्या बातें हैं, तो वो लोग भी ले सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है, बाकी बाद में बात करेंगे। चलिए आज टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंथ, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो दूनागिरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सतोपंथ हो गया और भागीरथी, ये सभी ग्लेशियर दोस्तों चमोली जनपद में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज मिक्स जीके क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें उत्तराखंड के। इसमें आज मैंने रखे हैं ग्लेशियर, दर्रे और बुग्याल से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी तक 82 भाग तक हमने देखा उत्तराखंड का समुचित मिक्स जीके जो होता है, जिसमें हम उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी टॉपिकों के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। लेकिन आज एक स्पेशल टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन रखे हैं। तो दूनागिरी, बद्रीनाथ, सतोपंथ और भागीरथी कहाँ पे? चमोली में है। सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो सुंदर ढूंगा, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर ये बागेश्वर जनपद में दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, बागेश्वर। और बागेश्वर में एक बहुत महत्वपूर्ण दर्रा भी है, ट्रेल दर्रा। क्वेश्चन ये बनता है किस कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर एक दर्रा है? तो ट्रेल, विलियम ट्रेल, जो कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था, उसके नाम पर एक दर्रा स्थित है बागेश्वर जनपद में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन से युग के हैं? तो यहाँ पे युग पूछ लिया गया है। ठीक है, तो प्लाइस्टीन युग के हमारे उत्तराखंड के ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है उत्तर है। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है एग्जाम में। आप ऑनलाइन कोर्स देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। यहाँ पर एक एजुकेटर का काम क्या है? ये तो कि कोई ऑनलाइन जो हमारा मटेरियल है वो अलग है। हम भी जितनी बुक्स होते हैं, उत्तराखंड के वरियस राइटर्स की बुक है, उन सभी के पॉइंट्स को कॉम्बो करके यहाँ पे आपके लिए एक बेहद कंप्लीट कंटेंट लेकर आते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन स्टडी, बहुत से लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि ऑनलाइन स्टडी बेकार है, आप घर पे रह के कोचिंग नहीं कर सकते। भैया ऑनलाइन स्टडी बेकार है तो ऑफलाइन स्टडी बहुत अच्छी है। फिर जो हमारे इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ पे इतने बच्चों की भीड़ रहती है, क्या वो किसी क्वेश्चन पेपर का या किसी भी किताब का या किसी भी कंटेंट का सेल्फ डेवलपमेंट तो नहीं करते ना? वो भी तो किताबों से ही पढ़ाते हैं। वही चीज़ हम भी कर रहे हैं।
लेकिन आप यहाँ पे घर पे बैठ रहेंगे, इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बचत होगी, क्योंकि फीस तो वहाँ पे देंगे ही आप। यहाँ पे आपकी फीस की बचत तो होगी, साथ ही आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बचेगी यहाँ पे, टाइम। जो टाइम आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने में लगाएंगे, आने में लगाएंगे, और अन्य जो टाइम आपका वहाँ पे अन्य डिस्ट्रैक्शंस होंगे उनसे बचेंगे आप। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, बैच लेते हैं। तो ऐसे भ्रांतियों में ना आए दोस्तों, ठीक है। बहुत लोग भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं ना ऑनलाइन कोचिंग से। आज मैं अगर आपको मैसेज दिखाऊँ अपने फेसबुक पेज के, तो इतने मेरे को हज़ारों मैसेज आ चुके हैं आज तक कि बहुत से लाभान्वित हो चुके हैं। अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आने के बाद मैं पब्लिश करूँगा कि कितने लोग फॉरेस्ट गार्ड में भी सेलेक्ट होते हैं, आप देखिएगा। उससे पहले कनिष्ठ सहायक में बहुत से लोगों ने सेलेक्शन पाया, ज़्यादातर उसमें गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है रिसेंटली, क्योंकि वो फॉलो करते हैं सभी चीज़ जो हम चैनल पे बताते हैं। बॉयज़ तो हमारे उबर शेर हैं, वो मतलब कुछ उत्तराखंड का 1-2 साल ज्ञान लेके खुद को ऐसा सोचते हैं कि वो मतलब उत्तराखंड के सर्वा हो गए। देखिए दोस्तों, जितना भी आप नॉलेज एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कम है, क्योंकि नॉलेज एक विशालतम समुद्र है और आप एक छोटी सी नदी हो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें ज़िंदगी में हमेशा, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, इसलिए कंटिन्यूटी रखें और अपने आप को तीसमार खान नहीं समझना है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तरकाशी का, ये सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर और हिमनद एक ही बात होती है। मैकतोली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो मैकतोली महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो मैकतोली ग्लेशियर की लोकेशन है ऑप्शन डी, बागेश्वर में। ठीक है, बागेश्वर में ही है मैकतोली भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुखराम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो सुखराम ग्लेशियर की लोकेशन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बागेश्वर का ही ग्लेशियर या हिमनद है सुखराम भी। नेक्स्ट देखिए, पिनौरा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो पिनौरा ग्लेशियर की लोकेशन है दोस्तों ऑप्शन ए, पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ में स्थित है पिनौरा ग्लेशियर। नेक्स्ट देखिए, हीरामणि, नामिक और मिलम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर है दोस्तों, हीरामणि, नामिक और मिलम ग्लेशियर। ठीक है, मिलम ग्लेशियर जो है दोस्तों ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जैसे गढ़वाल और उत्तराखंड का अगर क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल का सबसे बड़ा गंगोत्री और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा गंगोत्री, लेकिन अगर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात होती है तो फिर मिलम ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम। नामिक ग्लेशियर देखिए ये भी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तीनों ग्लेशियर हीरामणि, नामिक और मिलम। हीरामणि जो दोस्तों थोड़ा कंबाइंड ग्लेशियर है, इसका कुछ भाग टच करता है बागेश्वर को भी, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में। नामिक ग्लेशियर ऐसा ग्लेशियर है दोस्तों जहाँ पे नमक भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको आपने याद रखना है। रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर की लोकेशन भी है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसमें। अगला देखिए, चौराबाड़ी केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो चौराबाड़ी और केदारनाथ ये दोनों ही ग्लेशियर स्थित हैं दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग में। और चौराबाड़ी देखिए ताल भी है एक, चौराबाड़ी ग्लेशियर की जो तल में ताल थी वो चौराबाड़ी ताल कहलाती है, और इसी चौराबाड़ी ताल के टूटने के कारण केदारनाथ आपदा घटित हुई थी। इसी चौराबाड़ी ताल से दोस्तों हमारी मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, और इसी चौराबाड़ी ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसीलिए इस ताल को सुरवदी ताल या गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी केदारनाथ से तो कनेक्ट हो ही गया, केदारनाथ ग्लेशियर कहाँ पे हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। बुग्याल किसे कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, तो बुग्याल क्या होते हैं, बुग्याल किन्हें कहा जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमेशा बनता है, जो ये टॉपिक आज मैं आपको करवा रहा हूँ भले ये बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ से हमेशा एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा, या तो बुग्याल पूछ लेंगे, या दर्रा पूछ लिया जाता है, ग्लेशियर पूछ लिया जाता है, या पर्वत पूछ लिया जाता है। हमेशा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फला ग्लेशियर कहाँ पे है, फला बुग्याल कहाँ पे है। ठीक है, और ये दर्रा किन किन को जोड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो बुग्याल कहा जाता है दोस्तों पहाड़ों में स्थित जो घास के मखमली मैदान होते हैं, इन्हीं को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, और पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है बुग्यालों को। बुग्यालों को पशुचारक जो होते हैं ना, हमारे पशुओं को चराते हैं जो, तो पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है इनको, क्योंकि देखिए गर्मियों में जब ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है एल्पाइन मैदानों में, तो वहाँ पे घास दिखती है बढ़िया, तो चरवाहे जो हैं ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी भेड़ बकरी मवेशियों को चराते हैं वो। और जैसे शीतकाल में वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है, तो ये फिर पशुचारक नीचे घाटी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बुग्याल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो बेदिनी बुग्याल सबसे फेमस बुग्याल हम बोल सकते हैं, वैसे तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। ठीक है, लेकिन बेदिनी बुग्याल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि बेदिनी बुग्याल का एक पौराणिक इतिहास भी है। बेदिनी बुग्याल चमोली में है दोस्तों, और बोला जाता है कि इसी बुग्याल में वेदों का प्रणयन किया गया था। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी। चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चित्रकांठा बुग्याल की लोकेशन दोस्तों
ऑप्शन ए चमोली जनपद में है ये, ठीक है। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ पे? चमोली में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दयारा किससे संबंधित है? ठीक है, तो दयारा क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आई थिंक एक विकल्प यहाँ पे मिस हो गया दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें बुग्याल होगा, ठीक है। तो दयारा बुग्याल दोस्तों ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो ऑप्शन ए नदी, पर्वत, झील या बुग्याल। तो दयारा है बुग्याल, कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तरकाशी में। और दयारा बुग्याल में ही दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है जिसको बटर फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ के पशुचारक वर्ग के लोग दोस्तों बटर फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि मक्खन की होली इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मक्खन की होली कहाँ पे मनाई जाती है? तो दयारा बुग्याल में मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दयारा। चलिए अगला है, देखिए दुनिया बुग्याल कहाँ स्थित है? तो दुनिया बुग्याल की लोकेशन बतानी है यहाँ पे। तो दुनिया बुग्याल की लोकेशन हो जाएगी दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, चमोली में ही है दुनिया बुग्याल भी, ठीक है, चमोली में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानेक बुग्याल किस जनपद में है? तो मानेक बुग्याल की लोकेशन हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में मानेक बुग्याल, ठीक है। अगला देखिए अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अनवाल लेडी बुग्याल, अनवाल एक जाति भी है, ठीक है, उत्तराखंड में अनवाल। तो अनवाल लेडी बुग्याल है दोस्तों, राइट आंसर है चमोली, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? चमोली में, ठीक है। बुग्यालों की मदर टेरेसा, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा, ठीक है। अगर उत्तर सही नहीं आता है आपको तो फिर मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा सबसे टॉप में इसका उत्तर। पहले आप लोग भी कमेंट करें, अगर जिनको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाएं और सबसे टॉप का कमेंट देखें, वहाँ पे मैं सही उत्तर पिन कर दूंगा। तो अनवाल लेडी बुग्याल है चमोली में। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? प्लीज़ कमेंट करें। जलीसेरा बुग्याल की लोकेशन कहाँ पे? तो जलीसेरा बुग्याल है दोस्तों ऑप्शन ए, चमोली में ही है, ठीक है। जलीसेरा बुग्याल चमोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच नदियों का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। इसीलिए दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, ठीक है, पामीर। अब कौन कौन सी 5 नदियाँ निकलती हैं भैया? तो पहले निकलती है पूर्वी नयार, दूसरी है पश्चिमी नयार, तीसरी है पश्चिमी रामगंगा, चौथी है विनो और 5वीं है आटा गाड़, ठीक है। उत्तराखंड में नदी को गाड़ भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये 5 नदियाँ निकलती है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, विनो और आटा गाड़, ठीक है। और दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण एक पर्वत बोल सकते हैं हम दूधातोली। अगला देखिए चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ पे स्थित है? तो चौफिट शिखर बुग्याल की लोकेशन बतानी है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चौफिट शिखर भी है चमोली में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी तक जितने भी भाग मैंने उत्तराखंड जीके टेस्ट के दिए उसमें हम कम मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब मेरी कोशिश यह रहेगी दोस्तों वीपीडी और वीडियो एग्जाम के लिहाज से भी कि जितने भी आप टॉपिक आएंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट के, अब 84 85 उसमें मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज, जैसे आज हमने कुछ बुग्याल और कुछ ग्लेशियर देख लिए, मतलब अब मैं सोचा कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से लेकर आपको उत्तराखंड की कंप्लीट जीके के मतलब सेक्शन वाइज मैं टेस्ट बना के दूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कवर करते जाएं सिलेबस को। तो ये कोशिश है, बाकी मिक्स जीके वाला भी हम देते रहेंगे, साथ ही अन्य जो टेस्ट सीरीज जाएंगे सामान्य हिंदी वो भी फॉलो करें। बाकी दोस्तों देखिए अगर आप ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के इंटरेस्टेड हैं या आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9760040434। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा या आप इस नंबर पर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। कॉल नहीं लगेगा इस पर क्योंकि डाइवर्ट किया गया नंबर, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को कॉल करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। तो आपका कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो आप व्हाट्सअप नंबर पे क्या करेंगे, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर चैट सेक्शन में आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर मैं आपको वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई करूँगा। इसके साथ साथ बता चुका हूँ मैं आपको 1 दिसंबर से हमारी कोशिश है कि आपकी वीडियो वीपीडीओ जितने भी 854 पोस्ट आए हैं जिनका एक जनरल पेपर होगा उसके लिए हमारा कॉम्बो कोर्स शुरू होगा, ठीक है। और कॉम्बो कोर्स में आपको उत्तराखंडी इतिहास, कंप्लीट इतिहास, मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर उत्तराखंड के राज्य गठन तक का इतिहास और साथ ही इतिहास के कुछ वरीयस टॉपिक आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही उत्तराखंड स्टैटिक जीके उसमें होगा, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड के जो हमारे जिला दर्शन में प्रमुख ग्लेशियर, बुग्याल, दर्रे, झील है, ताल है, सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अलग से टॉपिक नहीं होगा वो। उत्तराखंड जो जिला दर्शन में पढ़ाऊंगा, जिला दर्शन के अंतर्गत ही उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन से ज़िले में कितने दर्रे हैं, झीलें हैं, ग्लेशियर हैं, नदियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, गुफाएँ हैं, कंदराएँ हैं,
कुंड हैं, सभी चीज़ें उसमें हो जाएगा कवर। स्टैटिक जीके में भी बहुत से टॉपिक होंगे। उत्तराखंड इतिहास तो पूरा कंप्लीट करेंगे हम कोर्स, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके में उत्तराखंड के वरियस टॉपिक आपको मिलेंगे। उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, वो अलग से सीरीज होगी, बहुत चीज़ें उसमें मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ सामान्य हिंदी के भी पूरे यहाँ पे पूरा आपको कोर्स मिलेगा। कॉम्बो कोर्स में आपको फीस का फ़ायदा होगा दोस्तों, साफ बात बोलने, उसमें आप बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो आपके लिए। 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड जो भी है वो बताइएगा, क्योंकि जल्दी मैं अनाउंस वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करना है, जल्दी बताएंगे इस बारे में। और बाकी दोस्तों, परीक्षा की स्ट्रेटजी कैसी होगी, जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी करेंगे। साथ ही मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो शेयर किया हुआ है आज ही, उसको ज़रूर देखिएगा। समूह गौ परीक्षा रणनीति 2020 जरूर देखिएगा। अगर नहीं मिल रही वो वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, क्लिक कीजिए और देखिए कि कैसे आप समूह गौ एग्जामों की तैयारी करेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो कैसे बनेंगे आप, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों, बिल्कुल मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जल्दी आपको बहुत से और पोस्ट देखने को मिलेंगे। अभी तो केवल ग्रेजुएट लेवल है, 12th वाले पोस्ट भी जल्दी ही आएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, आप सुनने में तो आ रहा है कि न्यू ईयर तक आपका उत्तराखंड पुलिस भी आ जाने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें। प्रमोशन लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं, तो उत्तराखंड पुलिस एसआई और कांस्टेबल दोनों साथ निकलने वाले हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो चलिए मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।